मित्रों, आखिरकार मिथुन राशि की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमको औकात से ज़्यादा और बिना मेहनत के ही सब कुछ दे देता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वह कुंडली में कोई नहीं बल्कि एक ही ग्रह है और वो है राहु देव महाराज, जो आपको आपकी किस्मत और औकात से ज़्यादा भी देंगे। अब क्यों देंगे? क्योंकि याद रखिए, राहु तो मायावी ग्रह हैं, वो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। बाकी ग्रहों का क्या है? आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्य का स्वामी क्या है? शनि है, लेकिन शनि तो शनि चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो वह आपकी किस्मत को एकदम थोड़ी पलट देगा। अब जो मीन राशि है वो वायु तत्व राशि है, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती है और सोचते हैं कि एकदम हमारी किस्मत पलट जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किस्मत किस प्रकार से पलट सकती है और आपको औकात से ज़्यादा, अपनी किस्मत से भी ज़्यादा कुल मिलाकर के मिलेगा। मित्रों, जितनी भी राशियां हैं द्विस्वभाव राशि, 4 राशियां द्विस्वभाव होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, जिनमें प्रथम राशि आपकी मिथुन राशि होती है। तो द्विस्वभाव राशि में कोई भी एक ग्रह योगकारी नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप वृक्ष और तुला को देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? शनि, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है, तो वह राजयोग कारक होता है। इसी प्रकार अगर आप सिंह लग्न की कुंडली को देखें तो उसमें भी ऐसा होता है, मंगल योगकारी होता है। इसी तरह कुंभ राशि की कुंडली या मकर राशि की कुंडली देखिए तो उसमें शुक्र जो होता है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, लेकिन मिथुन राशि में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिथुन राशि में कौन सा ग्रह योगकारी है, तो फिर आप यही बताएंगे कि बुध चूंकि लग्नेश हैं इसलिए योगकारी हैं। लेकिन याद रखिए, बुध 2 केंद्रों का स्वामी होता है, तो केंद्राधिपति दोष लगता है। कोई कहेगा शुक्र स्वामी है, तो शुक्र पंचम का स्वामी जरूर होता है मिथुन राशि में, लेकिन वो 12 भाव का भी स्वामी होता है जो कि दुख का भाव है, तो वो भी सही नहीं बैठेगा। फिर कोई कह देगा कि शनिदेव किस्मत के स्वामी हैं इसलिए योगकारी हैं, लेकिन याद रखें शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए भी आप उनको योगकारी नहीं कह सकते। तो अब आखिरकार एक ग्रह आपके लिए योगकारी बनेगा और वो ग्रह बनेगा राहु देव। अब राहु देव क्यों योगकारी बनेंगे? आप कहेंगे कि महाराज राहु देव की तो कोई राशि भी नहीं होती है, और आप मिथुन में राहु को क्यों बना दिए हैं योगकारी? क्योंकि मिथुन राशि में ऐसा क्या है कि राहु देव ही योगकारी हो जाते हैं, बाकी ग्रह क्यों नहीं योगकारी? और राहु तो वैसे भी दुख का कारण है, तो जो दुख का कारण ग्रह है वो योगकारी कैसे हो गया? तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि देखिए, राहु की अपनी कोई राशियां तो है नहीं, राहु के पास नक्षत्र हैं, और शास्त्रों में कहा जाता है कि राहु की उच्च राशि भी मिथुन राशि है। अब क्यों उच्च राशि मिथुन राशि है? क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वह आद्रा नक्षत्र से मिलकर के बनती है। तो आपकी मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र से, जो कि राहु का नक्षत्र है, प्रथम नक्षत्र है, उसी से मिलकर बनी है। दूसरा, आपकी मिथुन राशि जो है वायु तत्व प्रधान राशि है, तो राहु देव भी वायु तत्व प्रधान राशि ही कहे जाते हैं, वायु तत्व प्रधान ग्रह कहे जाते हैं। तो जिस और मिथुन आद्रा नक्षत्र से मिलकर बनी होती है, तो सारे गुण जो मिथुन में पाए जाते हैं वह सारे गुण आपके राहुदेव में भी पाए जाते हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि मिथुन में राहु को उच्च का कहा जाता है। तो अब मान लीजिए कि उसकी उच्च राशि है मिथुन राशि, अब कोई भी ग्रह को अगर सबसे ज़्यादा कोई राशि प्रिय होती है तो वह राशि होती है वही जो उसकी उच्च राशि होती है। उच्च राशि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम और प्रिय राशि होती है, तो यह राहु देव की सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम प्रिय राशि है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब राहु देव की इतनी ही ये प्रिय राशि है, तो महाराज पिछले बहुत वर्षों से हम दुख भोग रहे हैं, हमको क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? मिल जाना चाहिए था हमको लाभ, जितनी आप तारीफ कर रहे हैं राहु की। तो उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि आखिरकार आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा था। अब आगे आपको लाभ क्यों मिलेगा, मैं उसका भी कारण आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि राहु
पास्ट नहीं है। राहु कहता है कि पुरानी जो भूली यादें हैं आपकी, सब दुख भरी यादें हैं, उनको भुला दीजिए। तो पहली बात तो राहु कभी भूतकाल में जीता नहीं है। राहु भविष्य काल और आपके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर पुरानी यादों में और पुरानी बातों में और पूर्वाग्रहों में खोए रहेंगे तो राहु आपका कोई साथ नहीं देने वाला। अगर आप पुरानी बातें करेंगे, पुराना वैभव अपना बताएंगे या पुरानी दुख भरी कहानियां और उन्हीं में डूबे रहेंगे तो फिर राहु को आपसे कोई मतलब नहीं है और आप यही करते रहे हैं। एक तो ये कारण है जिसके कारण से राहु देव आपका किसी प्रकार का साथ आपका नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी एक चीज और याद रखिए कि राहु का मुख्य दुश्मन है चंद्रमा। चंद्रमा से राहु को बहुत नफरत है। और जो ये मिथुन राशि के लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। ये दिल से बहुत काम करते हैं और दिल से ही सोचते हैं और दिल से ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और राहु आपका दिमाग है, दिल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल तो चंद्रमा है। और दिल क्या है, आपने गाने सुने होंगे कि दिल तो बच्चा है जी और दिल तो पागल है जी। तो याद रखिए दिल ऐसा ही होता है, बच्चा होता है, पागल होता है। तो दिल कभी भी ना तो गंभीरता से कोई काम कर पाता है, ना आपको गंभीरता से आगे बढ़ा पाएगा। जो काम आप दिल से करेंगे ना, आप देखेंगे कि ज़्यादातर उसमें नुकसान होता है, क्योंकि इमोशंस आते हैं और राहु इमोशन विहीन है। राहु दिल से कोई काम नहीं करता। राहु सब कुछ करेगा तो दिमाग से ही करेगा। तो आज से ही आप कसम खा लीजिए कि जो आपका दिमाग कह रहा है आपको वही करना है। अगर आप दिल से काम करेंगे तो आप फिर चंद्रमा के गिरफ्त में आ गए। और आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक होता है। मिथुन राशि की कुंडली में कभी भी चंद्रमा योगकारी ग्रह नहीं होता। और मिथुन राशि के लोगों में यही कमी है कि वह चंद्रमा की गिरफ्त में ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। और जब आप चंद्रमा की गिरफ्त में ज़रूरत से ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो फिर मान लीजिए कि कुल मिलाकर के राहु ने आपका साथ छोड़ दिया है। और राहु ने साथ छोड़ा तो ना तो आपको किस्मत से ज़्यादा मिलना है, ना अवकाश से ज़्यादा मिलना है, ना कोई काम होना है। और यदि आपने राहु को अपने साथ मिला लिया तो याद रखिएगा मिथुन राशि की कुंडली सबसे श्रेष्ठ कुंडली होगी। याद रखिए आप सबका बाजा बजाने में सक्षम है, कोई आपसे जीत नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु देव ऐसे देव हैं जिनकी शरण में आप जाइए। अब शरण में कैसे जाएंगे, इसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो सूत्र बताए जाएंगे। और राहु के जो भी तत्व हैं उनको आप अपने में शामिल करिए। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कुंडली परामर्श के लिए दिए गए जो नंबर हैं आप इन नंबर पे कांटेक्ट अपना कर सकते हैं।